जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज 28 तारीख और शुक्रवार मेरे परमपिता गुरु जी का शुक्राने का दिन और अभी 12 बजे हैं संगत जी। आज थोड़ी पूजा करने में लेट हो गई क्योंकि बच्चों का स्कूल टाइम चेंज हो गया है, तो उन्हें स्कूल भेजने के बाद ही स्नान पूजा हो पाता है। तो अभी मैं गुरु महाराज जी के सामने ही उनकी पूजा वगैरह करके ज्योत जलाकर उनके स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ संगत जी। तो गुरु मंत्र के साथ मैं शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे 3-4 दिन से लगातार गुरु पिता के मैसेज आ रहे हैं कि बेटी तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है। हर सत्संग मुझे जो भी सुनवाते हैं गुरु पिता, सब में होता है कि खुशखबरी तेरे दरवाजे पर है, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बस तेरे सारे तकलीफ़ के दिन अब दूर होने वाले हैं, तो ये बस तेरे शुक्राना करने की देर है। तो मैं तो गुरु पिता का शुक्राना हमेशा करती हूँ संगत जी, पर इधर 2-4 दिनों से रोज़ सोचती थी कि आज करूँगी, कल करूँगी, लेकिन पता नहीं समय कैसे निकल जाता, कुछ ना कुछ काम आ जाता, मैं नहीं कर पाती संगत जी। और जब चाहती तो उस समय दोनों बच्चे घर में होते और शोर में सत्संग नहीं हो पाता संगत जी। और आप कर भी लो ना तो वो मन को नहीं भाता, क्योंकि अगर कोई भी संगत आपकी सत्संग सुने और उन्हें सही से समझ में ना आए, ना सुनाई पड़े, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, जैसा कि हम खुद पे महसूस करते हैं। तो इसलिए मैं शांति में ही सत्संग करना चाहती हूँ संगत जी। तो अभी दोनों बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं, तो मैंने कहा अभी मैं गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा ये सत्संग ना संगत जी, हाँ, चौ ये मेरा सत्संग शुक्रवार, अगले शुक्रवार का है सत्संग जी, संगत जी सॉरी। मैं अगले शुक्रवार को गई थी अपने घर संगत जी, वहाँ पे मेरे छोटे बेटे का जन्म प्रमाण पत्र और वो आधार कार्ड बनवाना था, क्योंकि अभी तो वो प्ले में पढ़ रहा है, लेकिन इस बार उसका केजी 1 में एडमिशन स्कूल में कराना है, तो उसके लिए। तो संगत जी, मैं तो अकेली गई थी अपने दोनों बच्चों को लेकर के, क्योंकि वहाँ पर मेरे हस्बैंड को अभी छुट्टी नहीं था और मेरा घर बिहार में पड़ता है संगत जी। तो मैं दोनों बच्चों को लेकर गई। मैंने गुरु पिता से जाते वक़्त यही कहा कि गुरुजी, आप हमें लेकर चलेंगे, आपके साथ हमें जाना है, आप साथ होंगे तो हमें किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमारे पिता साथ है। संगत जी, जाते वक़्त मैंने कहा चलिए गुरुजी, साथ लेकर चलिए हमें, और फिर हम लोग गए संगत जी, और बहुत अच्छे से गुरुजी ने घर पहुँचाया संगत जी, एकदम अच्छे से, यानी कहीं कोई दिक्कत ट्रेन में हमें नहीं हुई दोनों बच्चों को लेके, जबकि मैं अकेले थी संगत जी। कोई परेशानी नहीं, अच्छे से घर पहुंच गई। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया संगत जी। और तो और आप यकीन नहीं करोगे, रास्ते में एक जगह जब ट्रेन रुकी तो मेरे गुरु महाराज ने खिड़की के पास बटरफ्लाई, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई के रूप में भी मुझे दर्शन दिए। तो इसके लिए भी परमपिता का शुक्राना, उन्होंने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी, उसके बाद फिर आधार वगैरह, मैं अपनी माँ के घर रुकी थी, मैं अपने भतीजे को लेकर गई जहाँ आधार बनता था बैंक में, आधार बनवाया। फिर मैं अपने ससुराल गई, मेरा ससुराल भी जहाँ मेरा मायके है वहीं पे है, कुछ दूरी पर है संगत जी। तो मैं वहाँ पर भी, मुझे वोटर कार्ड लेना था मेरा और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि मेरे सारे फाइल वगैरह मेरे वहाँ गोदरेज में ही रहते हैं संगत जी। तो मैं वहाँ पर भी गई, और आप
यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे हाथ में गुरु पिता का स्वरूप वाला घड़ी है जो मैं पहनती हूँ, और मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो अपने हाथ में पहन के जाती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु पिता मेरे साथ साथ होते हैं। और संगत जी, जैसे ही मैं अपने ससुराल में अपने घर के अंदर रूम के अंदर एंटर की, अपने छोटे बेटे को लेकर, पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मेरे हाथ से घड़ी खुद ब खुद, ऐसा नहीं कि कहीं ठोकर लगा कुछ लगा, गिर गई। गिर कर ज़मीन पर पूरा चूर-चूर घड़ी टुकड़ा-टुकड़ा हो गया संगत जी। वो जो घड़ी का चेन होता है, वो एक-एक टुकड़ा, एक-एक का नट, एक-एक वो पिन वग़ैरह सब निकल गया। मुझे इतना अफ़सोस हुआ, इतना अफ़सोस हुआ, मैंने तुरंत उसे उठाया संगत जी, सारी चीज़ें मैंने बैग में रखा और मैंने कहा, गुरु महाराज ये क्या था? ये ऐसा क्यों हुआ परमपिता? ना कहीं चोट, ना कहीं ठोकर, ऐसे अचानक से खुलकर क्यों गिर गया? इससे पहले 1-2 बार मेरे हाथों से खुलकर घड़ी गिरा है, पर वो बिल्कुल ठीक, कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। तो मैं बहुत जल्दी में थी, क्योंकि मुझे उसी दिन लौटने का ट्रेन था 4 बजे संगत जी, और 12 बज चुके थे, तो इसलिए मैं जल्दी में थी। मैंने सारी चीज़ें समेट कर अपने पर्स में डाल ली कि अब मैं वहाँ जाऊँगी अपने घर झारखंड जब, तो वहाँ पे देखूँगी और उसे गंगा में विसर्जन कर दूँगी। इस तरह से मैं रख दी संगत जी, और मैं फिर उसके बाद मैं चली आई। तो मैंने कहा, गुरुपिता, लगता है जैसे कि घर में कुछ था जो आपने मेरे ऊपर आने वाले बड़े से किसी संकट को काटा है, इसलिए ऐसा मेरे साथ हुआ। तो यही सोचकर मैंने गुरुजी का शुकराना किया संगत जी। अफ़सोस भी लग रहा था कि मेरे परमपिता का घड़ी टूट गया। फिर मैं चली आई संगत जी अपने घर। दूसरे दिन, उस दिन तो नहीं आ पाई, क्योंकि मेरी माँ ने रोक लिया कि इतने दिन बाद आई हो, एक दिन रुक जाओ। मेरी भाभी ने भी रोक लिया, बच्चों भी ज़िद करने लगे कि रुक जाओ माँ, तो रुक गई। दूसरे दिन सुबह की ट्रेन से मैं आई संगत जी, और जब मैं आई संगत जी, मैंने जब वो घड़ी पर्स में निकाला दूसरे दिन, जब मैं फुर्सत में थी कि मैं निकाल के देखती हूँ और घड़ी उसे गंगा में विसर्जन कर दूँगी, तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ, पूरा घड़ी तो टूट के चूर-चूर, एक-एक बेल्ट, वो जो चैन रहती है, सब टुकड़ा-टुकड़ा हो गया। लेकिन संगत जी, मेरे गुरु पिता का वो स्वरूप और वो जो ऊपर मशीन और शीशा वगैरह रहते, बिल्कुल ठीक। कहीं कुछ एक खरोंच नहीं संगत जी, और वो घड़ी चल रही थी। शाम के 6 बजे का टाइम दिखा रहा था संगत जी। अब आप बताओ संगत जी, ये चमत्कार कैसे हो सकता है? मैं आश्चर्य में पड़ गई संगत जी, मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक-एक चीज़ें घड़ी की टूट कर गिर गई, एक-एक नट, एक-एक, लेकिन घड़ी में मेरे जहाँ पे मेरे परमपिता का स्वरूप था, वहाँ एक खरोंच नहीं, वो शीशा में, ना वो घड़ी में, ना मशीन में, कुछ नहीं, वो बिल्कुल गोल, वैसा का वैसा, एकदम सही सलामत संगत जी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे परमपिता कर सकते हैं, और उस घड़ी में बिल्कुल राइट टाइम 6, शाम के 6 बजे दिखा रहा था संगत जी, घड़ी चल रही थी। मैंने गुरुजी का बहुत शुकराना किया संगत जी, बहुत-बहुत। मैंने कहा, परमपिता, ऐसे ही आप अपनी मेहर अपनी बेटी के ऊपर हमेशा बनाए रखिएगा। अब मैं उसमें कोई दूसरा चैन लगवा सकती हूँ संगत जी। इस तरह से मेरे परमपिता का घड़ी मेरे पास ही रह गया, और कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। तो इसके लिए मेरे पर गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना। तो संगत जी, और दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मैं मार्केट जा रही थी 2 दिन पहले, तो वहाँ पे गली के बाहर ना मुझे रुकना होता है टोटो के लिए। तो वहाँ पे ना संगत जी, एक लेडीज़ जा रही थी, एक लेडीज़, हाँ, लेटी हुई थी वो, अब बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। वो कोई मांगने वाली होती है ना, तो वो रो रही थी। तो पता नहीं, मुझे ना बिल्कुल उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था कि वो क्यों रो रही है। तो मैंने उनसे पूछ लिया, वो मेरी तरफ ही देखे जा रही थी और रोई जा रही थी। तो मैंने पूछा, क्या हुआ आपको, क्यों रो रही हैं? तो उसने इशारे से ना हाथ से मुझे बुलाया संगत जी। अब वो रोड पर बिल्कुल पीपल का पेड़ है, वहीं पर लेटी हुई थी। भोले बाबा का मंदिर है, मंदिर से 4 कदम की दूरी पर। तो मैंने उनसे पूछा, तो उसने कहा कि मुझे उठाओ, तो मुझे उठाओ। तो मैंने सोचा वो कुछ माँग रही है, तो मैंने ना पर्स से 50 रुपया चेंज थे संगत जी, मैंने उन्हें हाथ में दे दिए। तो उसने कहा कि सो पैसे नहीं, मुझे उठाओ, मैं उठ नहीं पा रही। तो मैंने ना संगत जी उसे बहुत कोशिश की उठाने की, वो थोड़ी हैवी वेट की थी संगत जी बहुत, लेकिन वो उठ ही नहीं पा रही थी मुझसे अकेले संगत जी।
तो मैंने बहुत कोशिश की, कोशिश करते-करते मैंने उन्हें किसी तरह से दोनों हाथ पकड़ कर, बाजू पकड़ कर उठा के बिठाया संगत जी। उसके बाद वो मुझे कहती है कि मुझे ऊपर बिठा दो, पीपल के पेड़ के पास जो चबूतरा है। तो मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं उठ पा रही थी मुझसे अकेले संगत जी। और देखिए ये कैसा समाज है, मैंने अगल-बगल बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, मैंने उनसे कहा कि ज़रा-सा मदद कर दीजिए, मैं भी पकड़ती हूँ, इन्हें उठाकर ऊपर बिठा दीजिए। मगर कोई नहीं आया संगत जी, हर कोई इनकार करके चला गया, हम नहीं छुएँगे, हम नहीं करेंगे। तो एक मनुष्य को मनुष्य से इतनी घृणा इसलिए कि वो माँगने वाली है संगत जी। मुझे बहुत दुःख हो रहा था उन्हें देखकर संगत जी। मैं गुरुपिता से करी थी, गुरु महाराज इसे किसी को भेज कर ये उठ जाए, बैठ जाए संगत जी। और फिर मुझे लेट हो रहा था संगत जी, मेरे हस्बैंड गुस्सा करने लगते कि अभी तक आई नहीं, उन्हें ऑफ़िस जाना था। तो मैंने ना उन्हें 50 रुपए हाथ में दे दिए संगत जी। और मैं बोली कि आप यहीं पे बैठो, कोई आएगा तो बोलिएगा कि उठा देगा। और मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे जाना होगा। फिर मैं चली आई संगत जी। तो मेरा ये दूसरा ना सत्संग यही है। जब मैं लौटी वापस उस रास्ते से तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि वो लेडीज़ वहीं पे किसी ने उसे उठाकर बैठा दिया हो गुरुजी। और सच में संगत जी वो लेडीज़ उठकर पीपल पे पेड़ के पास बैठी हुई थी। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परमपिता। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी सत्संग